बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दो बच्चों के साथ मैं बहुत कम उम्री में ही बेवा हो गई थी। छोटा बेटा मेरा सिर्फ 2 साल का था। मुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। ससुराल वालों ने इद्दत में ही घर से निकाल दिया। मैं रोती धोती भाई भाभी के पास आई, लेकिन उन्होंने भी सहारा ना दिया। और भाभी कहने लगी कि हमारे खुद के खर्चे पूरे नहीं होते तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का खर्चा कैसे उठाएंगे। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन इन्हें रहम ना आया। नाचार एक कमरे का छोटा सा घर निकल लिया और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगी। कभी किसी का एक जोड़ा सी दिया तो कभी किसी के घर कपड़े धो दिए तो कभी किसी के कपड़े इस्त्री कर दिए। यूं मेरी दिहाड़ी लग जाती, जिनसे बच्चों का थोड़ा खाने पीने का सामान ले आती और थोड़ा खुद भी पेट भर लेती। मैं पाई पाई को मोहताज हो चुकी थी। लेकिन एक दिन बड़ी ही अजीब बात मेरे साथ पेश आई। जब मैं गली से गुजर रही थी तो मैंने इस गली में मौजूद एक सुनसान और वीरान से घर से एक औरत के कराहने की आवाज़ सुनी। मैं हैरान थी, शायद कोई औरत तकलीफ में मुब्तला थी। फिर जैसे ही मैं अंदर गई तो हैरान रह गई। वो औरत दर्द से तड़प रही थी, शायद हामला थी। मैंने देखा इसके यहाँ बच्चा होने ही वाला था। मैं एक माँ के साथ एक दाई भी थी, क्योंकि मेरी अम्मा एक दाई थी और इनके साथ रहकर मैंने भी ये काम सीख लिया था। अगरचे मैं कम उम्र थी, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत ज़्यादा था। मैं फ़ौरन ही इस औरत को संभालने लगी, लेकिन इसकी हालत बहुत खतरनाक हो रही थी। साथ ही एक नौजवान खूबसूरत आदमी भी खड़ा था। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैं समझ गई कि अपनी बीवी की वजह से परेशान है। फिर थोड़ी ही देर बाद उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। मैंने कपड़े में लपेट कर इस आदमी के हाथ में थमा दिए, लेकिन बीवी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। फिर मैं इस आदमी से कहने लगी, अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखो, इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। यूँ इन बच्चों को इस आदमी के हवाले करके अपने घर आ गई थी। तकरीबन 3-4 हफ्ते गुजर गए। एक दिन मेरा इस घर के करीब से गुजर हुआ तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस घर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी मैं हैरान थी कि ये आवाज़ें कैसी हैं। रोने की आवाज़ से पता चलता था कि बच्चे निहायत छोटे हैं, जैसे दूध पीते बच्चे हों। तभी मैंने इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और घर आ गई। लेकिन फिर अगले दिन जहाँ से गुजरते हुए दोबारा फिर से मैंने वही आवाज़ें सुनी तो मैं हैरान रह गई। अब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ था। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुलता चला गया। जैसे ही अंदर आई तो सामने मौजूद कमरे से 2 बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर हैरान रह गई। जैसे ही तेज़ी से अंदर गई तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि 2 बच्चे बिल्कुल छोटे, तकरीबन 6-7 दिन के दोनों जुड़वा बच्चे लग रहे थे। वो अकेले बिस्तर पर पड़े बुरी तरह रो रहे थे। इनके मुंह से साफ जाहिर था कि वो शदीद भूखे हैं। मेरा तो दिल ही तड़प उठा। मैंने फ़ौरन ही ये गोद में लिया। इस आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। अजीब पुरस्रार सा घर था। मुझे डर भी लग रहा था कि ये बच्चे यहाँ अकेले क्यों हैं। इसी औरत के इन्हें पैदा किया था। फिर जैसे ही मैंने इन्हें दूध पिलाया तो मैं हैरान रह गई। वो दोनों तड़प कर दूध पी रहे थे। ऐसे लगता जैसे बहुत भूखे हों। मुझे भी सुकून महसूस हो रहा था। किसी भूखे बच्चे को दूध पिलाकर फिर दोनों का पेट भर गया और पेट भरते ही दोनों गहरी नींद सो गए। मैंने इन्हें बिस्तर पर लेटाया और फिर बाहर आ गई। मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था, क्योंकि अभी तक कोई भी नजर ना आया था। लेकिन अचानक ही सामने खुले दरवाजे से वही आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो मुझे देखकर हैरान था। फिर कहने लगा, मेरी बीवी इनको पैदा करके मर चुकी थी। इन आपकी मेहरबानी कि आपने इन बच्चों को पैदा कराने में इसकी मदद की, वरना मैं किस कदर परेशान था मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अब ये यतीम हो चुके हैं और मैं ही इनका सहारा हूँ। अब माँ की ज़रूरत मैं तो पूरी नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से दूध लेने गया था। किसी मौलवी ने मुझे कहा था कि इसे किसी दूसरी औरत का दूध पिलाओ तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दरअसल मेरे दोनों बच्चे बीमार रहते हैं। मैंने सर झुका लिया। शायद अगर किसी के सर से बाप का साया दूर हो जाए तो वो अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन माँ का दूर होना किसी के लिए किस कदर अजियतनाक होता है। इस आदमी के चेहरे पर गम था
तभी मैं पलट कर आने लगी तो इसने आवाज़ देकर रोका, फिर कहने लगा, अगर बुरा ना मानो तो मेरे बच्चों को रोज़ाना दूध पिलाने आ सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें इसका मुनासिब मुआवजा दूंगा। मैं हैरान रह गई, बस बात तो मैंने सोची भी नहीं थी, लेकिन अगर ये इन बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था तो मैं इस बात पर राज़ी थी। फिर मैंने हाँ कर दी और कहने लगी कि ठीक है, लेकिन मैं लोगों की नज़रों से छुप कर यहाँ आऊँगी और दिन में सिर्फ 2 दफ़ा, एक दफ़ा सुबह फजर में और दूसरी दफ़ा रात को। इसने फ़ौरन ही हाँ में सर हिला दिया था और मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैं भी खुशी खुशी घर आ गई थी, जहाँ मेरे दोनों बच्चे अकेले थे। मैं साथ वाली पड़ोसन के ज़िम्मे इन्हें डालकर जाती थी, जाहिर है काम करती या फिर इन्हें पालती। मेरे दोनों बच्चे भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरा नाम सादिया है। मैं एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की। शोहर भी एक अच्छा इंसान था, लेकिन मेहनत मजदूरी करता था। बस हमारा गुजारा अच्छा हो रहा था। 2 बच्चे हुए, लेकिन मैं क्या जानती थी कि एक दिन एक हादसे में वो मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। अब मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई थी। ससुराल वाले बड़े ही लालची थे। इनके 2 भाई पूर्ण भी थे। वो दोनों पूरे घर पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे इद्दत में ही घर से निकाल दिया। मेरे भाई भाभी भी मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थे। यूँ मैं किराए के घर में रह रही थी। ऐसे में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालने लगी, लेकिन अब मुझे काम मिल गया था। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। मैं चाहती थी कि किस तरह मैं अपने बच्चों को अकेला पाल पोस लूँ और इनकी ज़िंदगी में कोई कमी ना महसूस होने दूँ। अब मैं इन मासूम नौज़ायदा बच्चों को दूध पिलाने जा रही थी। जी मेरा रोज़मर्रा का मामूल था, लेकिन मुझे लोगों से भी डर लगता कि कहीं वो बातें ना बनाएं कि मैं पैसों की लालच में गैर के बच्चों को दूध पिला रही हूँ, इन्हें पाल पोस कर जवान कर रही हूँ। साथ में मेरी पड़ोसन रहती थी, जिसका नाम फरीदा था। वो मेरे बच्चे संभाल लेती थी। फिर इस रात मैं अपने बच्चों को इसे देने लगी तो वो हैरान रह गई, कहने लगी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मैं गड़बड़ा गई और इसके सामने सच भी ना बताना चाहती थी, इसलिए कहने लगी, बस किसी काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। अब मैं दबे पाँव इसी घर में चली आई थी, जो गली के कोने बेवाक़े था। शुक्र था कि गली में कोई भी नहीं था, किसी ने मुझे आते हुए नहीं देखा। मैं जल्दी से इस घर के अंदर चली आई। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। वो आदमी ही अपने दोनों बच्चों को संभालता रहता था। फिर मैंने इसकी गोद से इन बच्चों को ले लिया और बड़े प्यार से इनको बहलाने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों का पेट भरा तो गहरी नींद सो गए, लेकिन मैं इस आदमी की नज़रों से घबरा गई थी। वो बहुत गौर से मुझे देख रहा था। फिर कहने लगा, क्या मैं आपको गली तक छोड़ आऊं? तो मैंने मना कर दिया और कहने लगी, नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। दरअसल मैं छुप कर इस घर में आती हूँ, मैं नहीं चाहती थी कोई भी मुझे देखे। ये कहने के साथ ही मैं घर से निकल आई थी, लेकिन पूरे रास्ते ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। हालांकि पीछे तो कोई भी नहीं था। फिर भी मैं डरती डरती घर तक आ गई और अपने बच्चों को लेकर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर एक रात इन बच्चों को दूध पिलाने गई तो वापसी में इस आदमी ने मुझे फनों से भरा हुआ शापर थमा दिया। मैं हैरान रह गई। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आपके भी 2 बच्चे हैं, अपने अकेले पाल रही हैं। मैं हैरान थी कि इसे ये बात कैसे पता चली। मैंने इसका शुक्रिया अदा करके वो फल थाम लिए थे। इसने चंद पैसे भी मेरे हाथ में दिए। इन पैसों की खातिर ही तो मैं सबसे चुप कर यहाँ आती थी, वरना मैं जानती थी कि दुनिया कितनी ख़राब है। सब लोग जानते थे कि मैं एक दाई हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा दाई बशीरन के नाम से मशहूर थी। फिर एक दिन मेरी पड़ोसन ने मुझसे पूछ ही लिया, सच सच बता सादिया, तो रोज़ाना रात को कहाँ जाती है? इन्हें हिचकिचा गई और कहने लगी कि मैंने एक दूसरा काम शुरू कर दिया है। दरअसल तो जानती है कि मेरा छोटा बेटा मेरा दूध पीता है, तो मैं ऐसे ही 2 और बच्चों को भी पाल रही हूँ। देखिए, स्वाब का काम भी है और वो आदमी मुझे अच्छा मुआवजा भी दे रहा है। बस इसके लिए तो नहीं, ये बात किसी को नहीं बतानी, मैंने इससे वादा ले लिया था। फिर वो खुश होकर कहने लगी, तू एक नेक काम कर रही है। मैं इसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। फिर एक रात मैं वहाँ गई तो हैरान रह गई। पूरा घर खाली पड़ा था, सन्नाटा छाया हुआ था। मैं हैरान थी कि वो आदमी अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर कहाँ चला गया, क्योंकि इस वक्त इन्हें माँ के दूध की ज़रूरत थी।
मैं परेशान सी होकर वापस आ गई। 2-3 दिन ही गुजरे थे कि अचानक आधी रात वो दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। मैं इसे देखकर डर गई तो वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं आपको लेने आया हूँ। दरअसल जिस घर में तुम दूध पिलाने जाती थी, अब वो आदमी दूसरी जगह रह रहा है। इसने ही मुझे भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। इसके दोनों बच्चे बहुत बीमार हैं। फिर सुनकर मैं घबरा गई, लेकिन इस आदमी से कहने लगी कि इस वक्त मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती, वो भी छोटे हैं। तो आदमी कहने लगा, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत मैं करूँगा, मैं इस दरवाजे के बाहर खड़ा रहूँगा, इन पर आज आँच भी नहीं आएगी, तुम जाकर इन बच्चों को संभालो। अब मैं घर से बाहर निकल आई। गनी में देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि एक और औरत भी खड़ी थी, वो भी मेरी तरफ देख रही थी। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, लेकिन इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि इसने नकाब लगा रखा था। फिर वो मुझे लेकर अपने साथ एक नामालूम मकाम पर जाने लगे। अजीब बियाबान और जंगल का रास्ता था। दूर मुझे एक घर नजर आया। फिर वो औरत कहने लगी, वहीं पर वो रहते हैं, तुम जल्दी जाओ, इन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अब मैं यहाँ आ गई थी। दोनों बच्चे बीमार बुखार में तप रहे थे। जल्दी से मैंने इन्हें उठाया और अपना दूध पिलाने लगी। मैंने देखा नहीं, मेरे दूध पीने की आदत हो गई थी, इसीलिए वो बेकरार थे। लेकिन 2 दिन से दूध ना पीने की वजह से इनके अंदर बहुत कमज़ोरी हो गई थी। वो बुखार में इस कदर बेहाल थे कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। तभी मैंने इस खदशे का इजहार इसी आदमी से किया जो परेशान बैठा था। मैं इस आदमी से कहने लगी, इनकी माँ भी मर चुकी है, ऊपर से इनकी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। तो आदमी कहने लगा, ठीक है, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ, वहीं पर इनकी देखभाल करना, ये औरत भी तुम्हारे साथ रहेगी। इसने और इस औरत को मेरे साथ जाने का इशारा किया। यूँ मैं इन दोनों बच्चों को लेकर घर आ गई। मेरे दोनों बच्चे तो 4 और 2 साल के थे, लेकिन ये तो बिल्कुल ही छोटे थे, 1-2 महीने के बच्चे। इसलिए मैं इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी। जिसकी चीज़ की भी ज़रूरत होती, इस औरत से कह देती हो, वो पलक झपकते में वो चीज़ ला कर दे देती थी। यूँ चंद दिन की कोशिश के बाद ही वो दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। औरत कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं कि वो आदमी कौन है? मैं हैरान थी। कहने लगी, मैं नहीं जानती, लेकिन वो एक ज़रूरतमंद था, इसे अपने बच्चों के लिए मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मैं इसके काम कर रही थी। ये सुनकर इसने सर हिला दिया। फिर कहने लगी, ये आम बच्चे नहीं हैं, ये सरदार के बच्चे हैं, वो हमारे कबीले का सरदार है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वो आदमी तो बहुत सादा लग रहा था। बहुत बच्चे बहुत तेज़ी से सेहत पकड़ चुके थे। फिर एक दिन पड़ोसन आई तो मैं हैरान रह गई जब वो औरत तेज़ी से चुप गई थी। मुझे इसका चुपना समझ ना आया था। पड़ोसन आकर कहने लगी, तुम्हारे घर से अजीब सी बू आ रही है। कैसी बू? तभी इसकी नज़र इन दोनों बच्चों पर पड़ी। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये बच्चे कैसे हैं? अजीब से कहाँ से लाई हो तुम इन्हें? अब इसकी आंखों में दहशत थी। मैं हैरान होकर कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो कुलसुम? ये मासूम बच्ची हैं, मैं इन्हें तो दूध पिलाने जाती थी। जी मैं बीमार थे, इसलिए मैं इन्हें घर ले आई, अब इनकी देखभाल करती हूँ। तभी से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, सादिया, अभी और इस वक्त इन बच्चों को वहाँ छोड़ आओ जहाँ से लेकर आई हो। लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे इसकी बात समझ ना आई थी। मैं ठीक कह रही हूँ, वरना तुम बहुत बड़ी परेशानी में गिरफ्तार हो जाओगी। ये कहकर वो फौरन ही अपने घर चली गई थी। मुझे कुलसुम की बात समझ ना आई थी। वो औरत इस कमरे से बाहर निकली और कहने लगी, इसकी बातों में ना आना, ये मुझे ठीक नहीं लगती। लेकिन तुम इसे देखकर चुपी क्यों? मैं इससे सवाल पूछ रही थी तो वो धीमी सी आवाज़ में कहने लगी, कहीं ये मुझे पहचान ना ले, ऐसे लगता है कि आज मुझे जाना होगा। मैं 2 दिन बाद आकर इन बच्चों को ले जाऊंगी। ये कहते ही उसने अपनी चादर उठाई और घर से गायब हो गई। मैं हैरान परेशान सी थी, समझ ना आया कि आखिर वो वापस क्यों चली गई है। लेकिन दूसरे दिन जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुलते ही के साथ ही लोगों का एक हजूम मेरे दरवाजे पर था। वो सब भांत भांत की बोलियाँ बोल रहे थे।
میں حیران تھی کہ وہ میرے دروازے کے باہر کیوں کھڑے ہیں۔ تبھی ان میں سے ایک بوڑھا آدمی کہنے لگا، ہم تمہیں کتنے دنوں سے برداشت کر رہے ہیں، تم ٹھیک عورت نہیں دکھائی دیتی، اور آج کرسوم نے ہمیں بتا دیا ہے، کیا تم غیر فطری مخلوق سے رابطے میں ہو؟ تمہارے گھر میں ان کا آنا جانا ہے، یہ سب باتیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں، اب ہم تمہیں اس محلے میں نہیں رکھیں گے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ تبھی میں اس بوڑھے آدمی سے کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، اور مجھے خود بھی جنات وغیرہ سے بہت ڈر لگتا ہے، پھر میں کسی غیر فطری مخلوق سے رابطے میں کیوں رہوں گی؟ تبھی ایک عورت کہنے لگی، میں نے بھی اس کے گھر میں ان 2 بچوں کو دیکھا ہے جو بہت عجیب و غریب اور خوفناک ہیں، ابھی جا کر پتہ چل جائے گا۔ 2 بچے تو اس کے اپنے ہیں، اور وہ 2 چھوٹے بچے کس کے ہیں جنہیں یہ پال رہی ہے؟ دودھ پلا پلا کر ہمارے محلے میں رہ کر یہ سب کر رہی ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ عورت بہت تیزی سے چیخ رہی تھی۔ تبھی وہ سارے کے سارے اندر چلے آئے اور ان دونوں بچوں کو تلاش کرنے لگے۔ میرے دونوں بچے کھیل رہے تھے، لیکن وہ دونوں بچے غائب تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ کہاں چلے گئے۔ ایک طرف تو مجھے یہ پریشانی ہی، تو دوسری طرف محلے والوں کا خوف تھا۔ لوگوں نے پورا گھر چھان مارا، لیکن بچے کہیں نہ ملے۔ تو ایک آدمی کہنے لگا، لگتا ہے کرسوم جھوٹ کہہ رہی تھی، اس گھر میں تو کوئی بچے نہیں ہیں۔ میں خاموشی سے کھڑی رہی، پھر سارے محلے والے واپس چلے گئے۔ اب میں پریشان ہو رہی تھی کہ آخر اتنے چھوٹے بچے کہاں جا سکتے ہیں، کہیں نے کوئی اغوا کر کے تو نہیں لے گیا۔ پوری رات میں پریشان بیٹھی رہی، لیکن اچانک رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو 4 آدمیوں کو دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ کہنے لگے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ تو وہ کہنے لگے، ہمیں سردار نے بھیجا ہے، جن بچوں کو تم دودھ پلاتی تھی انہیں کے لیے۔ دراصل تمہیں سردار نے ایک اہم کام کے لیے بلایا ہے، وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اپنے بچوں کو بھی لے کر ساتھ چلو۔ پھر جیسے ہی میں ان کے ساتھ ان کی بستی میں پہنچی تو سردار کہنے لگا، ہمارے لیے روز روز آنا جانا بہت مشکل ہے، اس لیے تمہیں اب ہماری بستی میں ہی رہنا ہوگا۔ ہم تمہاری زندگی کی ساری سہولیات دیں گے، تمہیں ایک اچھی زندگی گزارو گی، لیکن تمہیں بس ایک کام کرنا ہوگا کہ میرے بچوں کو جب تک تمہاری ضرورت ہے تم انہیں ایسے ہی دودھ پلاتی رہو۔ میں نے منظور کر لیا تھا، اب میں ان کی بستی میں ہی رہنے لگی تھی۔ یوں کافی دن گزر گیا، وہ دونوں بچے میرے پاس ہی رہتے، میں ان کی بہت حفاظت کرتی تھی۔ میرے دونوں بچے بھی یہاں آ کر بہت خوش تھے، کیونکہ انہیں زندگی کی ساری سہولتیں مل گئی تھی۔ پھر ایک رات ایک گھر سے مجھے عورت کی چیخوں کی آواز سنائی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی تکلیف میں مبتلا ہو۔ میں حیران تھی کہ یہ آواز کیسی ہے۔ فوراً اس آواز کی تلاش میں باہر نکلی تو ایک آدمی گھبرایا ہوا سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، اس عورت کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ میں اس آدمی سے کہنے لگی، میں بھی ایک دائی ہوں، میں اس عورت کو سنبھال لوں گی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں فوراً ہی اندر چلی آئی۔ عورت کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، لیکن وہ بہت تکلیف میں مبتلا تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، لیکن اس کی طبیعت میں کافی بہتری تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب اس سردار کی بیوی بھی ٹھیک ٹھاک بیٹھی تھی، لیکن اچانک ہی نہ جانے کیسی وہ مر گئی تھی۔ لیکن میں خوش تھی کہ اس عورت کی جان بچ گئی تھی۔ اب جب بھی اس بستی میں کسی کے ہاں بچہ ہونے والا ہوتا تو میں ہی اس کی مدد کرتی تھی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے میں نے کئی عورتوں کے بچے پیدا کروا دیے، اور اس عورت کا بچہ کمزور ہوتا، اسے میں ہی دودھ پلاتی، نہ جانے میرا دودھ پی کر وہ بچہ کیوں صحت مند ہو جاتا تھا۔ میں خوش تھی کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت اور ہمت دی ہے کہ میں نہ صرف اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کر رہی ہوں، بلکہ دوسروں کے بچوں کو بھی دودھ پلا رہی تھی۔ پھر ایک دن بڑا ہی عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ میں اس بستی میں کئی دنوں سے رہ رہی تھی، لیکن آج تک میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، جب میں ایک گھر سے لوٹ رہی تھی تو ایک فقیر کو میں نے دیکھا جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر کچھ کہنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ میں نے کہا، جی بابا جی،
کیا ہوا ہے آپ کو؟ اتنی حیرانی سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا پہلی بار کسی انسانی عورت کو اس بستی میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے حیران ہوں۔ میں تو یہاں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور آپ مجھ سے اتنا عجیب سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ہی ان سے الٹا سوال کر دیا تھا۔ ارے بیٹا، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تم یہاں کیسے؟ یہ بستی بڑی پراسرار اور خوفناک ہے۔ یہاں کے لوگوں کے بارے میں تم جانتی ہو کہ کون ہے؟ جہاں پر میں نے کہا ہاں، یہاں پر بہت نیک لوگ رہتے ہیں، انہوں نے مجھے یہاں سہارا دیا ہوا ہے۔ میں اپنے بچے بھی پال رہی ہوں اور ان عورتوں کے بھی بچے پال رہی ہوں جو بہت کمزور اور بیمار ہیں، اپنے بچوں کو خود نہیں سنبھال سکتی، اس لیے میں ان بچوں کو دودھ پلانے آتی ہوں۔ جہاں تبھی وہ بڑے حیران تھے، پھر کہنے لگے حیرت کی بات ہے کہ تم جنات کے بچوں کو دودھ پلانے آ رہی ہو، لیکن ان جن زادیوں پر تو کسی شیطان عامل نے بہت خطرناک عمل کر رکھا ہے، اس لیے جو بھی جن زادی اپنے بچے کو دودھ پلائے گی وہ جن زادی یا تو خود مر جائے گی یا پھر اس کا بچہ۔ اس بابا نے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون جن زادی؟ کون جنات کی بستی؟ میں کسی کو نہیں جانتی۔ آپ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرائے تھے، پھر کہنے لگے میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی حقیقت ہے، یہ بستی جنات کی بستی ہے، اور تمہیں لانے والا بھی یہاں کوئی بڑا جنات ہوگا جس کے کہنے پر تم یہاں لائی گئے ہو۔ تمہارے اوپر ایک کمن کیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں وہ سب نظر آتے ہیں۔ ایک منٹ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ میں کہنے کے ساتھ ہی بابا جی نے منہ میں کچھ پڑ کر دم کرنے لگے۔ اچانک ہی انہوں نے مجھ پر پھونک ماری اور کہنے لگے پلٹ کر دیکھو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ پیچھے نہ تو کوئی بستی تھی اور نہ ہی کوئی گھر، عجیب بیابان جنگل تھا، گہرا سناٹا، دور دور تک کسی گھر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں ایسے ہو رہی تھی جیسے میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑے بابا جی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی میرے بچے کہاں ہیں؟ وہ اس گھر میں تھے، اور وہ گھر کہاں ہے؟ اب میں پاگلوں کی طرح اس گھر کو تلاش کر رہی تھی تو بابا جی کہنے لگے وہ یہیں پر موجود ہے، سب کچھ یہیں پر ہے، لیکن وہ عام انسان کو دکھائی نہیں دیتے، وہ تمہیں دکھائی دے رہے تھے کیونکہ ان جنات کو تمہاری ضرورت ہے، تم ان کو بچوں کو پال رہی ہو، اس لیے تو وہ تمہیں یہاں بلا کر لائے۔ جب بھی تو تمہیں یہاں دیکھ کر حیران ہوں۔ میں اکثر یہاں آتا جاتا رہتا ہوں کیونکہ سردار کو میری ضرورت پڑتی ہے۔ میں ایک انسانی طبیب ہوں، یوں سمجھ لو کہ میں ایک عامل ہوں، لیکن ان جنات کی مدد کرنے آتا ہوں۔ بہت سالوں پہلے ایک خطرناک شیطان عامل نے یہاں بستی کی رہنے والے ساری جنزادیوں پر ایک عمل کر دیا تھا۔ ساری جنزادیاں حاملہ تھی، اس لیے اس عمل کا اثر غلط ہو گیا۔ اب وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی، بلکہ یہ لوگ سالوں سے انسانی عورتوں کے ذریعے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ تمہیں ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم ایک نیک کام کر رہی ہو۔ میں نے بابا جی کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگی میرے بچے یہیں پر ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے، میں واپس اپنی دنیا میں لوٹنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ تبھی بابا جی نے مجھ پر دم کیا، ایک دم سے ہی سارے گھر میرے سامنے واضح ہو گئے۔ میں اس گھر کی طرف بھاگی جس میں میرے بچے تھے۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا اور انسانی بستی کی طرف جانے لگی، لیکن پیچھے سے وہ جنزادیاں آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے آواز دے کر روکا، لیکن میں کسی کی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ خوف کے مارے میری حالت بری تھی۔ میں جلد سے جلد یہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ حقیقت کیا ہے، یہ سب مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اتنے دنوں سے وہ سردار جو ایک جنزاد تھا وہ مجھے اپنی بستی میں لے آیا تھا، تبھی تو محلے کے لوگ مجھے میرے گھر سے نکال رہے تھے۔ نہیں، مجھے ان کے سائے سے بھی بچنا ہے۔ میں فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے بھاگتے میں ایک دوسرے علاقے میں پہنچ گئی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے پڑوسن کی مدد سے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا، اسی میں رہنے لگی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ بھائی بھابھی کے پاس چلی جاؤں، ان سے کہوں کہ تھوڑے دن کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لیں، لیکن وہ مجھے کہیں پھر سے گھر سے نہ نکال دیں۔ یہی سوچ کر میں اسی گھر میں رکی تھی۔
लेकिन जैसे ही रात हुई तो बच्चे भूख से रोने लगे। मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दो निकाब पोश औरतों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही जिनजातियाँ थी जिनकी आंखें अंधेरे में खूब चमक रही थी। मुझे इनसे बहुत डर लग रहा था। तभी वो जिनजातियाँ नरम आवाज़ में कहने लगी, घबराओ मत, हम तुम्हें डराने नहीं आए, बल्कि शाही जिन्नात ने तुम्हारे लिए ये खाना भेजा है। वो जानते हैं कि तुम और तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। तुमने हम बस्ती वालों पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने डरते डरते वो खाना ले लिया था। नहायत लजीज और खुशबूदार खाना था। साथ ही बच्चों के लिए भी फ्रूट, फल और दूसरी खाने पीने की चीज़ें रखी थी। अब मैं इन्हें लेकर अंदर आ गई। बच्चों ने खूब पेट भर कर खाना खाया और सो गए। मैंने भी पेट भर भर के खाना खा लिया था, लेकिन मैं जानती थी कि वो अब भी यहाँ आना जाना रखेंगे और यहाँ के लोग जान जाएंगे कि जिन्नात का मेरे घर आना जाना है। यही बात मुझे फिक्रमंद कर रही थी। फिर दूसरे दिन वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, जब वो दोनों जिनजादियाँ आकर कहने लगी, शहनशाह जिन्नात ने तुम्हें बुलाया है क्योंकि उनके दोनों बच्चे बीमार हैं। देखो, ऐसे मत करो और हमारी मदद करो। हम किसी इंसान को कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर कोई हमारी मदद करता है तो हम उसे माला माल कर देते हैं। तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं इनकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं चाहती थी कि ये दोनों यहाँ से चले जाएं और मेरे सामने कभी वापस ना आए, लेकिन मुझसे एक भी अल्फाज ना बोला गया और बेबसी से इनसे कहने लगी, ठीक है, मैं कल तुम्हारी बस्ती में आ जाऊंगी, लेकिन अभी तुम दोनों यहाँ से जाओ। मेरे कहने पर वो दोनों चली गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि वह कल दोबारा इस घर में आ जाएंगे, इसलिए मैंने ये घर छोड़ देने का फैसला कर लिया था। फिर मैं एक दूसरे शहर आ गई जहाँ पर मेरे भाई भाभी रहते थे। भाभी हकारत से कहने लगी, कितने दिन से तू अकेली अय्याशी कर रही थी, अब दोनों बच्चों को लेकर मुंह उठाकर यहाँ गई हो, न जाने कहाँ कहाँ मुंह मारती रही हो। मुझ पर गंदे इल्ज़ाम लगा रही थी। मैंने एक लफ्ज़ भी ना कहा क्योंकि मुझे सिर्फ रहने के लिए पनाह चाहिए थी। मैं अकेली रहना नहीं चाहती थी और मुझे बहुत डर लगने लगा था जब से ये मेरे साथ खौफनाक और अजीब व गरीब वाक़या पेश आया था। मैं चाहती थी कि मैं अकेली किसी घर में ना रहूं। ये तो शुक्र था कि इस इलाके के लोगों को पता ना चला कि मेरे घर जिन्नात का आना जाना है, वरना वो तो शायद मुझे संसार कर देते। अब फिर से मुझ पर तंगी शुरू हो गई, इसलिए मैं एक घर में काम काज करने लगी। दिन में बच्चों को छोड़कर जाना मेरी मजबूरी थी, लेकिन पीछे मेरी भाभी इनके साथ क्या सलूक करती होंगी ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती। लेकिन एक दिन काम से वापस आई तो बेटे के सर पर चोट का निशान था। मैं इसे देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। खुदा किसी को इतना मजबूर ना करे। जब मैंने बड़ी बेटी से पूछा तो वो कहने लगी कि मामी ने धक्का दिया, तभी भाई गिर गया था। मेरा कलेजा फट गया, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। इन जिन्नात का खौफ मुझे अंदर ही अंदर खाए जाता, इसलिए मैं यहाँ जुल्म और सितम बर्दाश्त करके भी ना रह रही थी। लेकिन एक दिन वापिस आई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे दोनों बच्चे गायब थे। भाभी कहने लगी, तुम्हारे कमरे में ही तो बिठाए थे, ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं। मुझे इन पर शक था। मैं चीख चीख कर कहने लगी, भाभी सच सच बताओ, मेरे बच्चे कहाँ हैं। सारे मोहल्ले पड़ोस के लोग जमा हो गए। भाई भी परेशान थे। वो कहने लगे, ऐसे बच्चे घर में से कैसे गायब हो सकते हैं। फिर पड़ोस में लगा CCTV कैमरा चेक करवाया, वहाँ पर भी कोई निशान ना मिला। ना तो बच्चों को किसी ने आते जाते देखा और ना ही कोई गली मोहल्ले में कोई शख्स गैर आया था। अब मैं रूहान सी हो गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मेरा बस ना चल रहा था कि मैं अपने बच्चों को कहीं से ढूंढ कर ले आऊं। अकेली ही सड़कों पर भटकती अपने बच्चों को तलाश करने लगी। एक दरख्त के नीचे बैठी थी जब मुझे एक बुरा सा शख्स आता दिखाई दिया। जैसे ही वो मेरे करीब आया तो मैं इसे पहचान गई। ये तो वही शख्स था जो उस दिन मुझे उस बस्ती में मिला था, जिसने मुझे जिन्नात की हकीकत बताई थी।
मैंने इसी के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, बाबा मेरे बच्चे खो गए हैं, खुदा के नहीं मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर रहम करो, मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद करो। तो वो बुरा फकीर कहने लगा, परेशान मत हो, जिस तरह तुम इन बच्चों को अपने बच्चे समझकर पाल रही थी, इस तरह वो भी तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चे समझते थे और वो इन्हें अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर मैं बिल्कुल साकत खड़ी रह गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं, कौन मेरे बच्चों को लेकर गया है? तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, वही जिन्नात, वो तुम्हारे दोनों बच्चों को उठाकर ले गए हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं शदीद दहशत ज़दा थी, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तुम्हारे बच्चों के साथ गलत हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं किया और इन्हें अपने साथ ले गए। लेकिन मैं इनके पास जाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ चले, मैं अपने बच्चों को वापस लाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन शहनशाह जिन्नात, तुम्हें जो कहेगा उसकी हर बात तुम्हें माननी होगी। मैंने ये बात मंजूर कर ली थी। अब मैं जाते हुए बहुत डर रही थी। फिर मैं इसी बस्ती में चली आई। इस बुरे फकीर के साथ बस्ती में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। जब फकीर ने मुझ पर अमल किया, मुझे हलचल सी महसूस होने लगी। सामने वही जिन्नात के थे और वही जिनजादियाँ जो मुझे खड़ी गौर से देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे आने का इंतज़ार कर रही हूँ। अब मैं बहुत सहमी हुई थी। अगर ये बुरा फकीर मेरे साथ ना होता तो शायद मैं कभी भी यहाँ ना आती। थोड़ी देर बाद वो जिनजादियाँ आकर कहने लगी, तुम्हें सरदार ने बुलाया है। अब मैं इसके सामने खड़ी थी, नजर झुका कर। ये वही शख्स था। इसके गले में सोने का खूबसूरत हाथ चमक रहा था, जबकि इसके दोनों बच्चे पालने में खेल रहे थे। मैंने अपने बच्चों की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई ना दिए। मेरे चेहरे पर मायूसी देखकर शहनशाह जिन्नात कहने लगा, तुम एक नेक औरत हो, तुमने जिस तरह हमारी मदद की, तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन हम कोई बदफितरत जिन्नात नहीं है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि जो हमारे साथ भिलाई करता है हम इसका बढ़ चढ़ कर सिला देते हैं। इस हमारे मासूम बच्चे जिन पर तुम्हारे अपने बहुत जुल्म कर रहे थे, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हम इन्हें अपने साथ ले आए। क्या तुम एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती हो? मैंने चौंक कर सर उठाया तो शहनशाह जिन्नात कहने लगा, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखो मेरे दोनों बच्चे भी कितने बीमार थे, तुमने इन्हें अपना दूध पिलाया, अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। इसलिए हम ज़िंदगी की मुश्किलात पे तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जब तुम यहाँ से चली गई थी तब भी हम तुम पर नज़र रखे हुए थे। मैंने अपनी 2 जिनज़ादियों को तुम्हारे पीछे छोड़ रखा था खबरगिरी करने के लिए, लेकिन जब तुम अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चली जाती थी तो पीछे से वो जालिम औरत इन्हें मारती पीटती थी, इन पर जुल्म करती थी और ये सब हमसे देखा नहीं गया। तभी तो हम इन बच्चों को अपने साथ उठाकर ले आए। आज के बाद तुम इस जालिम औरत के साथ नहीं रहोगी, तुम किसी दूसरे इलाके में घर ले लो। लेकिन जब भी हमारी जिनज़ादी कोई बच्चा पैदा करेगी तो तुम्हें इसकी मदद के लिए आना होगा और जिस बच्चे को दूध की ज़रूरत होगी इसे दूध भी पिलाना होगा। अगर हमारी ये शर्त मंजूर है तो तुम अपने बच्चों को लेकर जा सकती हो। अब मैं इस शहनशाह जिन्नात से कैसे कहती कि पहले मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि ये जिन्नात की बस्ती है, लेकिन अब इल्म होने के बाद तो मैं बहुत खौफज़दा हूँ। लेकिन फिर भी अपने बच्चों को हासिल करने के लिए मैंने हामी भर ली। फिर वो दोनों जिनज़ादियाँ कहने लगी, हमने तुम्हारे लिए एक नए घर का बंदोबस्त किया है जो इंसानी बस्ती में है। वो बहुत खूबसूरत घर है, तुम इसी में रहोगी, वहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारी ज़िंदगी की हर सहूलत इस घर में मौजूद है और तुम्हें घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा अपने मासूम बच्चों को छोड़कर। मैंने इनकी बात पर ऐसे ही रजामंदी जाहिर कर दी थी। फिर अपने दोनों बच्चों को लिया और इनके साथ इसी घर में जाकर रहने लगे। अब मैं अकेली इस घर में रह रही थी, लेकिन जैसे ही आधी रात को दस्तक होती तो मैं बुरी तरह डर जाती। फिर उस दिन भी वो दोनों जिनज़ादियाँ मुझे बुलाने आई थी, कहने लगी, चल जल्दी चलो, एक जिनज़ादी को बच्चा होने वाला है और तुमने इसकी मदद करनी है। उनमें से एक जिनज़ादी मेरे बच्चों के पास रुक गई थी, जबकि दूसरी मुझे अपने साथ लेकर जिन्नात की बस्ती में चली आई। मैंने देखा वो दर्द से तड़प रही थी। थोड़ी ही देर बाद उसके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। अब वो बिल्कुल ठीक थी। मैं हैरान थी कि आखिर इन्हें ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से फिर इस कदर कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं और अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकती। कभी शहनशाह जिन्नात ने मुझे अपने महल में बुलाया और कहने लगा कि तुमने हमारी बात मानकर अच्छा फैसला किया,
क्योंकि इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। बस इस चाँद की 14 तारीख के बाद हम पर किए गए इस अमल का असर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम किसी अमल का शिकार नहीं रहेंगे। फिर मैं झिझकते हुए कहने लगी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो कैसा अमल है? तो उसने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगा, आज से कई साल पहले हमारे एक दूसरे कबीले के जिन्नात के साथ दुश्मनी चल रही थी। 10 साल पहले हम एक हवेली में आबाद थे। वो हवेली बिल्कुल खाली पड़ी थी, लेकिन फिर वो कबीला आकर हमसे जोर आजमाई करते हुए कहने लगा कि हम ये हवेली खाली कर दें, क्योंकि इस हवेली में हम आबाद होना चाहते हैं। लेकिन ये बात हमें मंजूर नहीं थी, तो इसी वजह से दुश्मनी की बिना पर उसने हमारी एक जिनजादी को वर्गला कर हमारे साथ अपने साथ किया और इसके ज़रिए हम पर ख़तरनाक अमल करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि हमारे साथ ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अब हम इसका तोड़ ढूंढ लिया है, क्योंकि वो बूढ़ा फ़कीर जो तुम्हें कई बार यहाँ आता जाता दिखाई दिया होगा, वो पिछले 7 सालों से इस अमल का तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खुशी की खबर ये है कि उसने तोड़ ढूंढ लिया है। इसके बाद हम तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं देंगे। तुम एक नेक औरत हो, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं शहंशाह जिन्नात की बात सुनकर शर्मिंदा हो गई। दिल में सोचने लगी कि खामखा ही मैं इन जिन्नात से खौफजदा थी, हालांकि ये तो बहुत नेक हैं। फिर मैं अपने घर आ गई थी, जहाँ मेरे बच्चों के लिए ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद थी। फिर धीरे धीरे मैं अपने घर में बिल्कुल सेट हो गई, और फिर वो दिन भी आया जब एक दिन मैं इस बस्ती में गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर इस बूढ़े फ़कीर ने मुझे बताया कि अब इनके सारे मसले हल हो गए हैं। अब वो सब जिनजादियाँ अपने बच्चों को खुद दूध पिलाती हैं, इसलिए वो ये बस्ती छोड़कर चले गए हैं। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। यूं कई साल गुजर गए, धीरे धीरे मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। मैंने इन्हें अकेले ही पाल पोस कर जवान कर लिया था। अब मैं अकेली घर में ही इन कपड़ों का कारोबार कर रही थी। इस सरदार ने पैसे देकर मेरी मदद की थी, जिसकी वजह से मैं अकेली अपने बच्चों को पालने में कामयाब हुई थी, वरना तो ये सब नामुमकिन था। मोहल्ले में एक लड़के की शादी थी। सब कहते कि जिस लड़की से इसकी शादी हुई है वो आसेब ज़दा है, इस पर एक जिनजात का असर है। मैं हैरान थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जिनजात का इस लड़की पर असर हो, क्योंकि जिन जिन्नात के साथ मेरा वास्ता पड़ा था वो तो बहुत ज़्यादा नेक थे। इस लड़की को एक बार देखना चाहती थी। मुझे लड़की को देखकर पता चलता कि ये बात सच थी या झूठ। फिर जैसे ही मैंने लड़की को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो तो बला की खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत, लेकिन इसकी आंखों में लाली छाई हुई थी। वो बहुत सहमी हुई लग रही थी, कुछ बीमार, कुछ गमज़दा सी। मुझे तो कहीं से भी ना लगा कि वो लड़की आसेब ज़दा है। फिर कई दिन गुजर गए, मैं इसके घर नहीं गई। फिर पता चला कि वो लड़की हामिला है। इसके हमल को 2-3 महीने हो गए थे। लेकिन एक दिन इसकी सास के पास गई तो वो कहने लगी, मेरी बहू को तो ना जाने क्या होता है, वो रातों को चीख मार मार कर उठती है। अब मैं भी परेशान होगी। ऐसी हालत में ऐसे होना बहुत खतरे की बात थी। फिर मैं इस लड़की से पूछने लगी कि इसके साथ क्या मामला है, तो उसने सर झुका लिया। फिर कहने लगी कि कई साल पहले मैं अपनी सहेली के साथ एक ऐसे कब्रिस्तान में गई थी जहाँ पर एक बेरी का दरख्त था। इस बेरी के दरख्त के नीचे हम दोनों खेल रहे थे। उस दिन के बाद से ही मुझे एक खौफनाक वजूद नज़र आने लगा। तब से ही वो मेरे पीछे है। जैसे जैसे मैं जवान होने लगी वो भी वैसे वैसे मुझ पर हावी हो चुका था। ये बात सब जानते थे, इसलिए रिश्तेदारों से इस बात को छुपाने की कोशिश करते, ताकि कल को अगर मैं जवान हो गई तो मेरे साथ कोई मसला ना हो। लेकिन फिर मेरी शादी करती गई, हालांकि मेरा कोई इलाज भी नहीं करवाया गया। तब से वो मुझे तंग कर रहा है। मैं समझ गई कि क्या मामला है। फिर मैं इस लड़की को कहने लगी, ठीक है तो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक बूढ़े बाबा के पास लेकर जाऊंगी। वो एक कामिल है, वो बहुत नेक फितरत का मालिक है, वो तुम्हारा इलाज ज़रूर करेगा। मेरी बात सुनकर इसका शुक्रिया अदा किया था। फिर दूसरे दिन ही उसे लेकर इस बूढ़े फ़कीर के पास चली आई। वो मुझे अच्छी तरह जानता था। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, कैसी हो बेटी, अब तो तुम्हारे साथ कोई मसले मसाइल नहीं है ना? मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बाबा जी, इतने साल हो गए लेकिन जिन्नात अब मेरे सामने नहीं आते। लेकिन मैं इस लड़की को लेकर आई हूँ, इसके साथ बचपन से ही बहुत खतरनाक मसले चल रहे हैं। फिर बूढ़े फ़कीर ने इसकी सारी बात सुनी। कहने लगा, वो शैतान जिनजाद है, जब भी इस बच्ची को तंग कर रहा है, लेकिन मेरे ताल्लुकात भी इस शहंशाह जिन्नात के साथ हैं।
वो कभी भी इसे तंग करने नहीं देगा, इसलिए मैं आज ही इससे रब्ता करता हूँ। वो इस बच्चे का हिसाब करके बताता हूँ कि आखिर इसे तंग करने वाला कौन है। फिर मैं इस लड़की को लेकर वापस आ गई। मैंने इसकी सास को कहा कि अब चंद दिन बाद ही ये ठीक हो जाएगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जब मैं इसे अपने साथ लेकर गई तो बाबा जी कहने लगा कि वो एक सर्कस शैतान है, इसी दुश्मन कबीले का जिनसात। वो अक्सर आदमजादियों को तंग करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं। लेकिन शहंशाही जिन्नात को जब पता चला कि इसे लाने वाली तुम हो तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा है कि वो इस लड़की का इलाज ज़रूर करेंगे। जो उन्होंने अपनी एक खास जड़ी बूटी का तेल भिजवाया है, वो इस लड़की के हमल पर रोज़ाना मालिश करना है, देखना चंद दिन में ही ये ठीक हो जाएगी। मैं बहुत खुश थी। लड़की कहने लगी कि शायद ये सब आपको कैसे जानते हैं और ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपकी पुरानी इनसे जान पहचान हो। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ मैं इन्हें सालों से जानती हूँ, उन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में मदद की थी और मैं इसमें खुश थी कि मैंने इसका इलाज करवा दिया था। वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन जैसे ही इस रात इसे दर्द शुरू हुई, इसके साथ फ़ौरन मुझे बुलाने आ गई, सास मुझे फ़ौरन बुलाने आ गई। मैं इसे कहने लगी कि इसे अस्पताल लेकर जाऊं तो वो कहने लगे कि अस्पताल वाले इसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं। वो कहती हैं कि ये लड़की पहले से ही बीमार है। जो मैंने अल्लाह का नाम लिया और इसकी घर में ही डिलीवरी करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एक प्यारे से बेटी को जन्म दिया। इसे कमज़ोरी थी लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैंने इसके सास से कहा कि तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। अब मैं घर आ गई थी। मेरे दोनों बच्चे अब कॉलेज में पढ़ रहे थे। अब मेरी इस मोहल्ले में एक इज़्ज़त, एक मुकाम था। कभी कभार अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचती तो बड़ी हैरत होती कि किस तरह मैंने एक इकट्ठन ज़िंदगी गुजारी है। कम उम्री में ही बेवा होने के बाद मैंने तो जीने का आसरा ही छोड़ दिया था। अगर बीच में मैं इन जिन्नात के बच्चों को दूध ना पिलाती तो ना ही मुझे जीने का आसरा नज़र आता और ना ही मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपने बच्चों को पाल सकती, क्योंकि रिश्तेदारों ने तो सब ने हाथ उठा रखे थे। वैसे भी एक बेवा की इस दुनिया में ज़िंदगी क्या होती है, कोई ये मुझसे पूछता। आज भी किसी हामला औरत को दर्द में देखती हूँ तो मैं इसकी मदद करने ज़रूर जाती हूँ। मुझे इन छोटे बच्चों पर भी प्यार आता है जो माँ के दूध के लिए तरसते हैं। साथ ही वो जिनजादी याद आती है, इस शहंशाही जिन्नात की बीवी जो अपने बच्चों को पैदा करके इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। शायद किसी के साथ बुराई करें तो अल्लाह इसका सिला बढ़ चढ़ कर देता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। क्योंकि मैं तो इन्हें बहुत खौफनाक समझ रही थी कि जिन्नात बहुत जालिम हो गए, वो मेरे साथ कहीं कुछ बुरा ना कर दे, लेकिन वो तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे थे। आज भी सब मुझे दाई सादिया के नाम से याद रखते हैं। किसी को भी मेरी मदद की ज़रूरत होती है तो वो मुझे बुलाने आ जाते हैं और मैं इनकी मदद करके खुशी महसूस करती हूँ। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नाज़रीन, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और चैनल तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है आपने। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।